हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो दोस्तों, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है भारतीय जनता पार्टी का अपने वॉलंटियर्स को दिया गया संदेश। दोस्तों, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहले दिन राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया। इसमें चर्चा हुई कि ग्लोबल स्टेज पर किस तरह भारत की छवि अच्छी हुई। साथ ही बीजेपी और प्रधानमंत्री के खिलाफ कैंपेन चलाने के लिए विपक्ष की आलोचना भी की गई। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रस्ताव में शामिल 9 अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। गुजरात चुनाव में जीत पर भी चर्चा हुई। 7वीं बार जीत, 13 शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीटों में से 11 पर जीत, वोट परसेंट बढ़ना, 27 ट्राइबल सीटों में से 23 सीट पर जीत को लेकर बात हुई। कहा गया कि इसका असर आने वाले सभी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव पर भी होगा। राजनीतिक प्रस्ताव में काशी तमिल संगम पर भी चर्चा हुई। बुद्ध सर्किट, राम सर्किट सहित हेरिटेज को मजबूत करने की और कोशिशों का भी जिक्र किया गया। हर घर तिरंगा अभियान पर भी बात हुई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करने के लिए 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों को अहम माना जा रहा है। दोस्तों, बीजेपी ने तय किया है कि 13 फरवरी को दयानंद सरस्वती के संदेशों को याद करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम होगा। इसमें सरकार का भी सहयोग रहेगा और मुमकिन है कि प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल हो। नड्डा ने दयानंद सरस्वती के संदेशों को याद करते हुए याद दिलाया कि अंतिम लाइन पर खड़े व्यक्ति की चिंता होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जिस तरह से पीएम मोदी की अगुवाई में अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की चिंता की गई है, सरकार की हर स्कीम में उनकी चिंता की गई है। दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी के दिए गए 5 लक्ष्य और 5 प्रण का भी जिक्र किया। पीएम ने 5 प्रण किए थे: गुलामी के हर अंश से मुक्ति, भारत की विरासत पर गर्व, विकसित भारत का लक्ष्य, एकता और एकजुटता और नागरिकों में कर्तव्य की भावना बढ़ाना। नड्डा ने कहा कि भारत की उपलब्धियों की चर्चा आज पूरी दुनिया करती है। रूस के राष्ट्रपति ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की है। अमेरिका ने वैक्सीन को लेकर भारत की तारीफ की। दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि देश अपनी गुलामी के अतीत से आगे बढ़ रहा है। इसी के तहत नड्डा ने कर्तव्य पथ का जिक्र किया। विरासत पर गर्व को लेकर उन्होंने काशी और महाकाल कॉरिडोर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत के हेरिटेज को आगे बढ़ाने के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है। नड्डा ने कहा कि विकसित राष्ट्र की दिशा में भी मोदी सरकार में तेजी से काम हो रहा है। नड्डा ने हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली अभूतपूर्व जीत का भी जिक्र किया और उससे सभी को सीखने को कहा। हिमाचल प्रदेश को लेकर पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि वहाँ रिवाज नहीं बदल पाए, लेकिन 1% से भी कम वोट से हार हुई। बीजेपी और कांग्रेस के बीच करीब 37,000 वोटों का ही अंतर रहा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।